नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मरतबा तमाम हज़रात बावाज़ बुलंद हदिया दुरूद पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कुरान पाक की एक सूरत हम हर नमाज में हर रकात में पढ़ते हैं, सूरह फातिहा। इसमें हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। ए रब्बे करीम हमें सीधे रास्ते पर गामज़न फरमा। रब्बे करीम सीधे रास्ते पर हमें इस्तिकामत अता फरमा। और सीधा रास्ता वही है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम फरमाया है, और ये वही रास्ता है कि जो नबियों का है, सालिहीन का है, शुहदा का है और औलिया किराम का है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम मुसलमान हैं, और मुसलमान शरीयत का पाबंद है। हर हाल में हर वक़्त उसे हुक्म ये है कि शरीयत पे अमल करो, और तबीयत पे चलने से मना किया है। यानी मुझे और आपको इस्लाम ने शरीयत पर अमल करने का हुक्म फरमाया है और तबीयत पे चलने से मना किया है। शरीयत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इकरार किया जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार किया जाए, तमाम सहाबाए किराम की इज़्ज़त की जाए, अहले बैत की ताज़ीम की जाए, औलिया किराम का अदब किया जाए। शरीयत इसका नाम है। जहाँ तक तबीयत का ताल्लुक़ है, तबीयत ये है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मानता है तो सहाबाए किराम का मुनकिर है, सहाबाए किराम को मानता है तो अहले बैत का मुनकिर है। यानी तबीयतें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का निचोड़ ये है कि शरीयत पर अमल करने में ही अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दीन और दुनिया की बरकतें अता फरमाए। आज जिस उर्स में हम मौजूद हैं, मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो हस्तियां हैं कि इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी शरीयत पर अमल करके गुजारी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें ये मकाम, ये मर्तबा अता फरमाया कि दुनिया से चले जाते हैं, हुकूमत नहीं जाती। दुनिया से चले जाते हैं, हुकूमत नहीं जाती। तो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिया कि मुझे और आपको शरीयत पर अमल करने का हुक्म है। तबीयतें सबकी मुख्तलिफ होती हैं, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया। गोया आपके अहादीस का खुलासा ये है कि कुछ लोग गोया ऐसे होंगे जो तबीयत पे चलने वाले होंगे, तो खबरदार तबीयत पे चलने वालों का साथ ना देना, शरीयत पे चलने वालों का साथ देना। और अल्लाह के रसूल ने इन चीज़ों को वाज़े फरमाया और इरशाद फरमाया कि जहाँ तक मेरे साहबाए किराम का ताल्लुक़ है, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरे सहाबा हिदायत के सितारे हैं, इनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हिदायत अता फरमाएगा। और वो लोग जो अपनी तबीयत पे चलते हैं और सहाबा किराम में तफरीक करते हैं या माअज़ल्लाह उनके मुतालिक गलत अकीदा रखते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने ऐसों को बेनिकाब फरमाया और इरशाद फरमाया, मन सब्ब अस्हाबी फअलैहि लानतुल्लाह। जो मेरे किसी सहाबी को गाली दे उस पर अल्लाह की लानत है, वन्नास अजमईन, और तमाम लोगों की लानत है। और एक मकाम पर इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यस्सुब्बूना अस्हाबी
ऐसे लोगों को देखो जो मेरे सहाबा को गलत कहते हैं, फकूलू, तो तुम सब कहो लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम्हारे शर पर, तुम्हारे इस शरारत पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत। तो अल्लाह के रसूल ने हमें शरीयत ये बताई कि तमाम सहाबा किराम की इज्जत करनी है, तमाम सहाबा किराम की ताजीम करनी है। और साथ ही साथ अल्लाह के रसूल ने अहले बैत का जिक्र इरशाद फरमाया कि अहले बैत का मामला ये है, इनकी मिसाल कश्ती नूह की मानंद है कि जो इसमें बैठ गया अल्लाह तबारक व तआला उसे निजात अता फरमाएगा, और जो इसमें ना बैठ सका वो गोया गर्क हो गया, वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे और आपको हुक्म ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा से भी मोहब्बत करें और तमाम अहले बैत से भी मोहब्बत करें। हाँ, जहां तक मरातिब का ताल्लुक है, मरातिब मुख्तलिफ। हम अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि सहाबा किराम में सबसे बड़ा मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक का, फिर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का, फिर इसके बाद हजरत उस्मान गनी है, फिर इसके बाद हजरत अली और दीगर साहबा किराम का मामला। तो मरातिब सबके मुख्तलिफ। इनफिरादी तौर पे आप देखिए, जो मर्तबा अबू बकर सिद्दीक का है वो किसी और का नहीं, लेकिन हजरत उमर के फजाइल आप जब सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये फजीलतें किसी और सहाबी में नहीं है। यही हाल हजरत उस्मान गनी का है, यही हाल हजरत अली का है। इनफिरादी तौर पे आप जिसके फजाइल पढ़े एक से बढ़कर एक, यानी गुलशन रसूल के ये वो फूल हैं कि हर फूल की अपनी खुशबू है, हर फूल की अपनी खुशबू है। इसे आप यूं समझ लीजिए, एक बच्चा इम्तिहान देता है और उसमें पास हो जाता है, उसमें जनाब उसके इंग्लिश के नंबर भी हैं, उसके मैथ के नंबर भी है, दीगर मज़ामीन के नंबर भी है, वो पहले नंबर पे आया। क्या मतलब? पूरे क्लास में सबसे ज्यादा इंग्लिश उसे आती, सबसे ज्यादा मैथ वो जानता, सबसे ज्यादा दीगर मज़ामीन में उसके ज्यादा नंबर है। नहीं, किसी में इसके नंबर ज्यादा हैं, किसी में उसके नंबर ज्यादा, किसी में ये आला मकाम रखता, किसी में उसने आला मकाम हासिल किया, लेकिन जब मजमुआ निकाला गया तो इसके नंबर सबसे ज्यादा थे। तो हजरत अली का मकाम अपनी जगह, उस्मान गनी का मकाम अपनी जगह, हजरत उमर का मकाम अपनी जगह, सबका मजमुआ निकाला गया तो अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल वाला। यही हमारा ईमान, यही अकीदा, और इसी पे तमाम बुजुर्गान दीन कायम रहे। जिन हस्ती के हुर्स में आम हम मौजूद हैं, सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी भी तालीमात ये हैं कि अल्लाह के रसूल के तमाम सहाबा से भी मोहब्बत करो और अहले बैत की भी ताजीम करो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुख्तलिफ मवाक़े पे जो पंदो नसाए और मुख्तलिफ मवाइज़ हसना से अपने मुरीदों और दीगर लोगों को नवाजा, तो आपके एक मुरीद खास हैं हजरत मौलाना निज़ामुद्दीन यमनी रहमतुल्लाह अलैह। 30 साल आपकी साथ इन्होंने अपनी जिंदगी के अय्याम बसर किए। उन्होंने इन तमाम मलफूजात को जमा किया जिसे लताइफ अशरफी के नाम से जाना जाता है। उसमें हजरत सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह जब तारीफ करने पे आते हैं अबू बकर सिद्दीक की तो बंदा दंग रह जाता, और जब आप बयान करते हैं हजरत उमर का तो बंदा अश अश कर उठता, और जब आप हजरत उस्मान गनी के फजाइल बयान करते हैं तो ईमान ताज़ा हो जाता, और जब हजरत अली के फजाइल बयान करते हैं तो इंसान का दिल खुशी के मारे उछलने लगता। चुनांचे सैयद जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में से कुछ बातें कि जिनमें आपने साहबा किराम का जिक्र फरमाया है। आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र फरमाते हैं, और उसमें आप इरशाद फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो का मकाम यह है, आपके तमाम अफ़आल, तमाम अक़वाल, ये सब के सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के शाहिद हैं, रिसालत के शाहिद हैं। और इसके बाद आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल से पहले का वाक़या जो बयान किया, वो फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जब आखिरी अय्याम आए, आपने हजरत अली को वसीयत फरमाई, ऐ अली
हमारे यहाँ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो दोनों में तफरीक करते हैं। हालांकि हम अहले सुन्नत का ये अकीदा नहीं, हमारे लिए सब सरों के ताज। और यहाँ पे ज़िम्नन ये हदीस बताऊं, एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत अली को देख के मुस्कुराए। आपने वजह पूछी, वजह क्या है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बज़ाहिर कोई सबब नहीं। तो आपने इरशाद फरमाया, अली मुबारक हो, मैंने अल्लाह के रसूल से ये सुना है कि कल कयामत में पुले सरात वो ही पार करेगा जिसे हजरत अली लिख के देंगे। हजरत अली बड़े खुश हुए, मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, आपने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये इजाफी बातें मुझसे कही हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि अली पुले सरात वो ही पार करेगा जिसे आप लिख कर देंगे, लेकिन मुझसे ये फरमाया है, ऐ अली, लिख कर उसे देना है जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। मौके तलाश करते हैं मातम के, मैं कहता हूं आखिरी मातम पुले सरात के किनारे होगा, जब ये सारा मामला खुल के सामने आ जाएगा। जहां तक हमारा ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम यहां भी उनके गुलाम, वहां भी उनके गुलाम, यहां भी उनके गुलाम, वहां भी उनके गुलाम। तो सैयद जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी के आखिरी अयाम हैं। हजरत अली से आपने इरशाद फरमाया, ऐ अली, जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरे जनाजे को प्यारे मुस्तफा के रोजे पे ले जाना और अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, आपका ये दोस्त सारी उम्र आपके साथ रहा, आज आखिरत का सफर है, आप क्या फरमाते हैं? हुजूर ने इजाजत दी तो वहां दफन करना, वरना तुम्हारा जहां जी चाहे दफन कर देना। चुनांचे वसीयत पे अमल करके आपके जनाजे को हुजूर की बारगाह में लाया गया। सैयद जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह शेख कामिल इरशाद फरमाते हैं कि आपकी वसीयत पे अमल किया गया, ये सदा बुलंद की गई, अल्लाह के रसूल के रोजे से आवाज आई, दोस्त को दोस्त के पास लेकर आओ। गोया मेरे और आपके शेख कामिल सैयद जहांगीर अशरफ समनानी हमें यही अकीदा बताना चाहते हैं जो आला हजरत ने फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फिर इसी तरह आप हजरत उमर के एक जगह फजाइल बयान फरमाते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के वो फजाइल हैं, फरमाते हैं, जिन्हें इहाता तहरीर में बयान करना नामुमकिन है। फरमाते, एक दिन आप जुम्मे की नमाज में बयान फरमा रहे थे, अचानक इरशाद फरमाया, या सारियतुल जबल, ए सारिया, पहाड़ की तरफ तवज्जो दो। हजरत सारिया नहावन गए हैं जिहाद के लिए, मदीने से नहावन का जो फासला है 1800 किलोमीटर दूर, 1800 किलोमीटर दूर हजरत सारिया जिहाद पे गए। यहां से हजरत उमर सदा बुलंद करते हैं, सारिया, पहाड़ की तरफ तवज्जो दो। लोग बड़े हैरान हुए, ये क्या मामला, आज अमीरुल मोमिनीन ने कैसी बात कह दी। नमाज के बाद हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने आपसे पूछा, हुजूर मामला क्या? इरशाद फरमाया, हमने देखा हजरत सारिया मुश्किल में थे, हमने कहा पहाड़ की तरफ तवज्जो दो। बात आई गई होगी। हजरत सारिया जब जिहाद से फतहयाब होकर तशरीफ ले आए तो आपसे जंग के अहवाल पूछे गए, तो आपने इरशाद फरमाया, जुम्मे का दिन था, करीब था कि हमें शिकस्त हो जाती, मैंने अपने कानों से हजरत उमर की आवाज सुनी, आपने फरमाया पहाड़ की तरफ तवज्जो दो। मैंने चंद सिपाही वहां भेज दिए, वहां से जो हमला होने वाला था हमने उसे पसपा कर दिया और जितने काफिर थे दुम दबा के भाग गए। ईशान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या हो। हाँ, फिर इसी तरह मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैह हजरत उस्मान गनी का जिक्र फरमाते हैं हजरत उस्मान गनी का मकाम यह है कि रब ने आपको ज़ुन्नूरैन बनाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहिबजादियां आपके निकाह में हैं, हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम और हजरत सैयदा रुकैया। मैं आपसे पूछता हूं, जिनकी साहिबजादियां नूर हैं तो हुजूर के अनवार का आलम क्या होगा? हाँ, जब रसूलुल्लाह की साहिबजादियां नूर हैं तो आपके अनवार का आलम क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार का आलम क्या होगा? इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का,
तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है एने नूर तेरा सब घराना नूर। फिर इसी तरह मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैह हजरत अली के जब फजाइल बयान करते हैं तो इरशाद फरमाते हैं कि जहां तक हजरत अली के फजाइल का ताल्लुक है, आपके फजाइल इतने ज्यादा हैं कि उन्हें बयान करना नामुमकिन है। फरमाते इमाम अहमद बिन अंबल ने फरमाया कि जितनी फजीलत की हदीसें, जितनी फजीलत की बातें हजरत अली के हमारे पास पहुंची हैं, इतनी किसी और की नहीं पहुंची। ये मकाम है हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का। फिर फरमाते एक मर्तबा हजरत अली खड़े हुए, इरशाद फरमाया, लोगों मैं आज यहां खड़ा हूं, कयामत तक तुम में से किसी भी शख्स ने किसी मामले के मुतालिक पूछना हो, कयामत तक का जो मामला होना है, जिसको जो पूछना है पूछ लो, आज अली जवाब देने के लिए यहां मौजूद। बताइए हजरत अली का यह आलम है तो रसूलुल्लाह का आलम क्या हो। गर्ज के हजरत सैयद जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह साहबा किराम का जिक्र करते हैं बिला तफरीक, अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक सबका जिक्र करते हैं, और यही हमारा अकीदा, गुलामों का यही अकीदा। फिर इसी तरह अहले बैत का आप जिक्र फरमाते हैं। और उससे पहले ये बात मैं अर्ज कर दूं, ये जितनी बातें मैंने कही, ये जितनी बातें आपने सुनी, इनका मकाम मर्तबा क्या है, इसका सवाब कितना ज्यादा है। सैयद जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों, जो खुलफाए राशिदीन की मनकबत बयान करता, जो खुलफाए राशिदीन का गोया जिक्र करता है, अल्लाह ताला हर हर्फ पे उसे गुलाम आजाद करने का सवाब देता, और ये एक एक हर्फ उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक हज अदा करने के बराबर। बताइए साहबा किराम के जिक्र की ये बरकतें हैं, तो प्यारे मुस्तफा के जिक्र की बरकतें क्या हों। इसी तरह आपने अहले बैत का जिक्र फरमाया तो इरशाद फरमाया, हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा और अपने कांधों पे उठाया, इरशाद फरमाया, खुदा की कसम ये बच्चा हजरत अली के मुशाबे नहीं बल्कि ये प्यारे मुस्तफा की हमशक्ल। हजरत इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, और अल्लाह ताला उस शख्स से मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता। फिर एक वाकया मखदूम समनानी जिक्र फरमाते हैं, बयान फरमाते हैं, एक मर्तबा हजरत हसन और हजरत हुसैन कुश्ती लड़ रहे हैं। वहां पे बीबी फातिमा, सैयदा फातिमा भी जलवागर हैं, रसूलुल्लाह भी जलवागर हैं। जब ये कुश्ती जोरों पर आ गई, अल्लाह के रसूल ने हजरत हसन से फरमाया, हसन हुसैन को यहां से पकड़ लो। हजरत फातिमा बड़ी हैरान हुई कि या रसूलल्लाह, हजरत हसन बड़े हैं, हजरत हुसैन छोटे हैं, ऐसे मौकों पे बच्चों का साथ दिया जाता है, ये क्या मामला है। आप हजरत हसन से फरमाते हैं कि हुसैन को यहां से पकड़ो। प्यारे मुस्तफा मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, हसन से हम कहते हैं, हुसैन से जिब्रील कहते हैं। फिर इसी तरह हजरत मखदूम समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दीगर जितने भी अहले बैत है उनका भी जिक्र फरमाया। कहने का मकसद यह है कि लोगों अपने दिल में तमाम सहाबा की भी मोहब्बत रखो, अहले बैत की भी मोहब्बत रखो। कामयाब वही होगा जो बैठा कश्ती में हो और नजरे साहबा पर हो, वो कामयाब होगा। इनमें से एक भी चीज में कमी कर ले, वो कामयाब हो नहीं सकता। और बताइए शेख सैयद जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह एक मकाम पे कितनी प्यारी बात फरमाते, ए लोगों, मुमकिन हो तो हर बुजुर्ग की बात याद रखो। जितने बुजुर्गानी दीन हैं, जितने गोया साहबा हैं, जितने अहले बैत हैं, इनमें से हर एक की बात याद रखो। जाहिर है सबकी बातें याद रखना मुमकिन नहीं, तो इरशाद फरमाया, ये नहीं हो सकता, सबके नाम याद रखो कि ये भी फायदे से खाली नहीं। बुजुर्गों का सिर्फ नाम याद रखना ये भी फायदा देता।
फिर इसी तरह आपने इरशाद फरमाया, ए लोगों, अल्लाह से अगर दोस्ती नहीं कर सकते तो जो अल्लाह के दोस्त हैं उनसे दोस्ती कर दो, कि अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती भी अल्लाह ही से दोस्ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत का यही अकीदा, और इसी अकीदे को इमाम अहले सुन्नत ने भी यूं बयान फरमाया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। और इसी का दर्स हजरत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी में अता फरमाया है। रब्बे करीम इसी अकीदे में हमें जीना और इसी में मरना नसीब फरमाए, और इस आस्ताने की बरकतें कयामत तक हम गुनाहगारों पे इसी तरह कायम मुदाहिम रहे। और रब से दुआ है, रब्बे करीम जिस तरह आज हमें इन मुकद्दस हस्तियों के नजरों में रखा है, कल कयामत में हमें इन्हीं के साथ उठाना, कल कयामत में हमारा हशर इन्हीं के साथ हो। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।